नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली का वो स्थान जहां कभी गुरु जी बाल्य अवस्था बीता करता था। हम चर्चा चलाएंगे बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा में। तमाम सिख श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और गुरु जी से आशीष लेते हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात है, खुशी की लहर की बात है, अक्सर आप देखते होंगे नगर कीर्तन के समय जो चाहे वो ऊँट हो, हाथी हो, घोड़े का प्रदर्शित किया जाता था। चूँकि आज बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा के जो कथावाचक है सतनाम बाबा के अगुवाई में और बाबा गुरविंदर सिंह जी लगातार इस तरह का सेवा करते आए हैं। उनकी नेतृत्व और साथ में प्रबंधक कमेटी की अगर चर्चा चलाए, उनके भी एक दिशा निर्देश गाइडलाइन पालन करते हुए एक हर्ष का विषय है। 3 घोड़े का आगमन हुआ है। ये घोड़े अभी बच्चे हैं, लेकिन इसका पालन पोषण किया जाएगा। हम सीधे सवाल करते हैं कथावाचक के रूप में मशहूर बाबा सतनाम जी से कि इस घोड़े का क्या महत्व है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का क्यों इतने ज़्यादा पसंद करते थे। हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाएंगे। ऐसा पहली बार मौका आया है इस घोड़े का ठहरने से लेकर किस तरह का उनको खान पान कराना है, कैसी सुविधा है, ताकि जो आने वाला जो सिख संगत है इस घोड़े का दर्शन कर ले। बन रहिएगा। सत श्री अकाल जी। बाबा जी, आज बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा में 3 घोड़े आए हैं, क्या कुछ? तो महाराज की अपार कृपा है। जब गुरु गोविंद सिंह बहुत खुश होते हैं तो घोड़े की सेवा अपने सेवक को देते हैं। सिख इतिहास में सबसे बड़ी सेवा जो है वो घोड़ों की सेवा रही है और महाराज जी हमेशा ही अपने उन श्रद्धालुओं सिखों पे खुशी करते जो शस्त्र लेके आते और घोड़ा लेके आते। तो महाराज जी ने संकल्प दिया 3 महीने पहले, तो इसमें काम शुरू किया। तो आज 5 घोड़े जो है तख्त साहिब के लिए अरदास हो चुके हैं। जो 3 हमारे यहाँ गुरुद्वारा बाल लीला में तकरीबन 1 महीने से महाराज जी सेवा करें। बाबा कश्मीर सिंह जी, बाबा सुखविंदर सिंह जी, मानयोग बाबा गुरविंदर सिंह जी जो बाल लीला के जत्थेदार है और बहुत ही अच्छे तरीके से कूलर का व्यवस्था, उनके लिए खाने की व्यवस्था, चने की व्यवस्था, इसके अलावा जो घास है, भूसा आदि, उसकी व्यवस्था भी महापुरुष करवा रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि तख्त पटना साहिब, क्योंकि ये घोड़े तख्त का शान है। घोड़े का रहना, नगारे का रहना, नरसिंगी का गूंजना और निहंग सिंह फौजों का आना, इससे हमारा जो पुरातन विरसा है इसकी छवि देखने को प्राप्त हो रही है। बड़ी संगत में खुशी की लहर है कि तख्त पटना साहिब में और महाराज जी के जो नस्ल, जो महाराज के युवा सिख उसको वर्तते, उसको अपने काम में ले आते, वो ही नस्ल के घोड़े हमने यहाँ पे रखे हैं। इसको खाने में क्या क्या चीज़ें रखी? खाने में 3 टाइम जैसे पुट्टी है, जवी है, जौ है, इसके अलावा कनक का भूसा है और इसके चने हैं। तो बादाम वगैरह जो है एक बार श्रद्धाई का इनका बना रहता है, ताकि दिन में जो बेसन है और शक्कर है उसको घोल के देते हैं। जुलूस के शक्ल में तख्त साहिब में समर्पित तो करना आज है। रात में 2 घोड़े बहुत ही अच्छी नस्ल के सिंधी घोड़े जो लाखों में जिनकी कीमत तकरीबन 10 लाख के इर्द गिर्द जिसकी कीमत है, वो घोड़े आज पहुंच जाएंगे। कल का जो प्रोग्राम रहेगा वो तख्त साहिब में इनको भेंट करने का प्रोग्राम रहेगा। तो ये जो आम जो सिख संगत जो आएंगे देश दुनिया से, उनको दर्शन करने के लिए कहाँ पे? ये तख्त साहिब के लिए अरदास हुए हैं, जिन्होंने दिए हैं तख्त साहिब के लिए दिए हैं। मान जो हमारे जथेदार साहब हैं, मान जो हमारे प्रधान जी जगजोत सिंह सोही हैं और इंद्रजीत सिंह हैं, जनरल सकत्तर और अथवा सभी कमेटी मेंबर साहबान इनके लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी जो कंगन घाट विखे बहुत आलीशान तबेला जो है, जो जिसका हमने नाम सोच रखा है बाला प्रीतम जान भाई अस्तबल, वो तैयार होगा। ये थे कथावाचक के रूप में मशहूर और जिन्होंने लगातार छोटे छोटे सिख बच्चों को एक गतका के रूप से एक नए पहचान दिलाने वाले बाबा सतनाम सिंह जी हैं। आज 3 घोड़े के साथ में काफ़ी सेवा कर रहे हैं और इस वक्त हम हैं बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा और यहाँ जो बाबा जो हैं गुरविंदर सिंह की अगुवाई में कश्मीर सिंह बूढ़े वाले बाबा जी ने ऐसे लगातार इस रिहायशी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर सिख संगतों को ठहरने के लिए बिल्डिंग की
तमाम तरह की सुविधा दी है। आज ये 3 नस्ल के घोड़े आए हैं और 2 घोड़े के साथ 5 घोड़े को इसी यहाँ स्थान से लेकर नगर कीर्तन के रूप में निकलकर तखत सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जहाँ जन्म है अरदास के पास सौंप दिया जाएगा, जहाँ इसका ठहरना बेहतर रूप से व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग सिख संगत एकत्रित है। और सिख संगतों में एक हर्ष की बात है कि वैसे मानना है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का ये खास सबसे ज़्यादा अगर माना जाता है तो ये घोड़ा, क्योंकि घोड़ा अभी फिलहाल ये बाल अवस्था है। और तो वैसे स्थिति में जो देश दुनिया से जो सिख संगत आएंगे उनके लिए हर्ष की बात है। यहाँ जो भी बाहर से भी जो बाबा हैं काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। SSR2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल।